अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से जो ट्रेन की टिकटें हैं उनकी कीमतों में गुज़िश्ता 10 से 15 दिनों में बेहद इजाफ़ा किया गया है। मगर बात करें सहूलियात के हवाले से तो क्या इंतज़ामिया वो सहूलियात भी मुसाफ़िरों को दे पा रही है या नहीं? अगर नहीं दे पा रही तो आखिर क्यों? आज चलकर मुसाफ़िरों से बात करेंगे और ताख़ीर से ट्रेन आने की वजह से किन किन मुश्किलात का सामना होता है मुसाफ़िरों को स्टेशंस पर, और क्या यहाँ पर दीगर सहूलियात जो हैं मुसाफ़िरों के लिए इंतज़ामिया की जानिब से फराहम की जा रही हैं या नहीं। चल के प्रोग्राम में आपको अब जब हम अंदर आए हैं रेलवे स्टेशन के तो हमने देखा कि यहाँ जो लाइट का निज़ाम है वो भी लाइट जो है, पंखे भी नहीं चल रहे, उसकी वजह से जो मुसाफिर बैठे हैं गर्मी में वो भी काफ़ी तंग आ चुके हैं। कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ट्रेन की जो आमद है क्या टाइम पर हो पाती है या नहीं हो पाती, उस वजह से भी इन्हें यहाँ घंटों घंटों इंतज़ार करना होता है। और इसके साथ साथ लाइट के भी इंतज़ामात नहीं हैं, उसके अलावा भी कई मसाइल हैं। या जो कैंटीन्स हैं उन पर भी अगर हम बात करें, जो रेट्स होते हैं नॉर्मल रेट से तकरीबन 50-60% ज़्यादा यहाँ पर महंगाई करके चीज़ें बिक रही होती हैं। हमारे साथ मुसाफिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अकरम मेरा नाम। अकरम साहब, ये बताएं कब से इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का? मैं भाई सुबह 10 बजे का इंतज़ार कर रहा हूँ। सुबह 10 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, तो टिकट कितने बजे की थी आपकी? टिकट भाई अब ली है। मैं आया था ना, जब भी गाड़ी लेट थी 10 बजे आया हूँ इधर। अब बस 12:30 बजे की टिकट मिली है। 12:30 बजे की हाँ। टिकट मिली है, लेकिन आपको लगता है कि आज 12:30 बजे यहाँ ट्रेन आएगी? नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लग रहा। हम देख रहे हैं बैठे इधर मुसाफिर भी बहुत परेशान हैं। ट्रेनें आ ही नहीं रही, कोई बात ही नहीं सुन रहा। इधर देखो पंखे नहीं चल रहे, कोई तरतीब नहीं है, कोई पूछ दास नहीं कर रहा यार या क्या हो रहा है इधर, क्यों हो रहा है। वो देखो बंदे हैं इधर, गार्ड्स हैं, वो भी अपनी मर्जी करते हैं, इधर ठुड्डे मारते हैं। रात को कोई सोया है, मैंने देखा था यार, उठा रहे हैं उनको, बहुत बदतमीजी करते हैं यार। मतलब यहाँ पर बदतमीजी इतनी बदतमीजी करते हैं, आपकी सोच बंद हो जाए। सुन सकते हैं कि जो अमला होता है यहाँ पर वो भी मुसाफिरों के साथ किस तरह से बदतमीज़ी करता है, उस वजह से भी इन्हें काफ़ी परेशानी का सामना होता है। ये बताएं, अगर यहाँ कैंटीन्स के हवाले से बात करें तो वहाँ पर क्या रेट्स पर चीज़ें मिल रही हैं बनिस्बत बाहर? भाई मैं पानी की बोतल ली है 130 रुपए की है, और पानी मिला है हमको। छोटी बोतल 130? बड़ी बोतल बड़ी है ना जो, वो 130 रुपए की, बिल्कुल लोकल पानी यार, जो 50 रुपए का भी नहीं है। इतनी महंगाई गवर्नमेंट नहीं करती जितनी ये दुकानदार करते हैं। पता नहीं यार इनको क्या मिल रहा है यार, कोई पूछने वाला ही नहीं है इधर। कोई हमारा गरीब बंदे का कोई सोच ही नहीं रहा, वो तो बिल्कुल आगे ही उसका फना फिल्ला हुआ। ये बताएं, जिस तरह आप सफ़र करते हैं ट्रेन का, तो टिकट्स के हवाले से बताएं, उनमें बशमूल रेट्स में क्या इजाफा होता चला जाए? हम परसों आए हैं, हमने 1100 रुपये का टिकट लिया है। आज वो भाई हम वापसी जा रहे हैं, आज हमें 1200 का मिला है। 2-3 दिन में 100 रुपये पड़ गए। 2 दिन में यार, समझ नहीं आ रहा यार, गरीब बंदा क्या करेगा यार। ये इधर बैठे हैं यार, पता नहीं क्या करते हैं यार ये हमारी गवर्नमेंट। इसके जो बंदे हैं इनको सोचना चाहिए ना यार, गरीब को सहूलत देने के लिए इनको भेजा हमने ना। सहूलत क्या, ये खून निचोड़ रहे हैं हमारा। खून निचोड़ा जा रहा है यहाँ रेलवे स्टेशंस पर गरीबों का, और उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो कि सफ़र करने इनने ट्रेन को ही चूज़ किया कि जो ट्रेन होती है इकोनॉमिकली आपको थोड़ी सस्ती तो पड़ जाती है, मगर सहूलियात का फुकदान होने की वजह से शहरियों को बहुत ही ज़्यादा यहाँ खज्जल खार होना पड़ता है। एक शहरी और भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नबील। नबील साहब, ये बताएं कब से इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का, कहाँ जाना है, और जो ट्रेन होती है उसकी आमदोरफ्त की अगर बात करें तो कितने टाइम के बाद आती है और कितने घंटों इंतज़ार करना पड़ता है? मैं सुबह तकरीबन यहाँ पे 10:30 बजे का बैठा आया हूँ, कोई गाड़ी नहीं आई है अभी तक। मैंने जाना लियाकतपुर, उकाड़ा से मैं आया था बस में, मैंने कहा कि ट्रेन में चलता हूँ, ट्रेन ही नहीं आ रही है। बड़ी गलती कर ली यहाँ पे आके यार। कह रहे हैं 1:30, पहले बैग कह रहे थे कि 11 बजे आएगी, फिर अब 1 बजे हो गया था, अब 1:30 बजे कह रहे हैं। 1:30 बजे का तो ये कहेंगे 3 बजे आएगी। नहीं आनी तो भी बताए बंदा जाए अपने घर यार, किसी और चीज़ पर चला जाए। ड्रामाबाजी करी हुई है यार इन्होंने। सुन सकते हैं ये स्टूडेंट्स लोग हैं जो कि घरों के को जाने के लिए काफ़ी बेताब होते हैं, मगर घंटों घंटों जो ट्रेन ताख़ीर की वजह से इनका भी वक्त ज़ाया होता है। मुझे ये भी बताएं, यहाँ पर जिस तरह से पंखे नहीं चल रहे, लाइट नहीं है, ये अभी नहीं है, ये होती नहीं है यहाँ पर लाइट? नहीं, लाइट तो होती है, अभी नहीं है लाइट, लोड शेडिंग की वजह से नहीं है ना। तो लोड शेडिंग है स्टेशन पर भी बहुत ज़्यादा हो रही है, हर जगह ही हो रही है, पूरे पाकिस्तान में हो रही है। स्टेशन का अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है लाइट सिस्टम के बारे में? नहीं,
नज़र तो आया नहीं है, नहीं होएगा फिर। सुन सकते हैं कि यहाँ जो लाइट का निज़ाम है वो भी काफ़ी दरम बरम है और मज़ीद भी यहाँ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम शहरोज़ मुज़फ़्फ़र। शेरोज़ साहब, ये बताएं कहाँ का सफ़र कर रहे हैं और यहाँ ट्रेन के लिए जिस तरह से आप इंतज़ार कर रहे हैं, कितनी देर से यहाँ पर आपका इंतज़ार चल रहा है? लाहौर के लिए सफ़र कर रहे हैं भाई, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगी, जाएंगे सुकून से। इस दफ़ा तो हमने लोकल छोड़ के चढ़े भी ट्रेन पे हैं कि चलो ये भी देख लें कि क्या करते हैं। एक टिकट इतनी महंगी है, फिर इधर से ट्रेन नहीं आई, आके इंतज़ार कर रहे हैं। फिर दूसरा पंखा भी नहीं, पंखे वैसे ही बंद हैं। चलो सुबह से बंद है। हाँ, लोड शेडिंग की वजह से अगर बंद भी हैं तो कोई जनरेटर का तो इंतज़ाम होना चाहिए यार। अब हम इतना इनको पे करते हैं और ये हमें ठंडी हवा, पंखे की हवा नहीं देते। फिर महंगाई देख लो, पानी की बोतल ली है, अब गलती हो गई है, इधर से लिया। दिल कर रहा था यहाँ से पैदल जाके बाहर से ले आता, 30-40। कितने कितने की मिली? अब ये छोटी बोतल भी अगर 70-80 की देंगे, एक ये छोटी, तो फिर हम इसमें तो 2 आ जाती हैं 80 देख रुपये रहे हैं आप, ये जो बोतल 22 से 40 रुपए की मिल जाती है, ये यहाँ पर 70 से 80 रुपए की मिल रही है मुसाफिरों को। कोई इंस्पेक्शन नहीं है इसकी, कोई इस चीज़ का नोटिस नहीं लेता। जबकि जो यहाँ रेलवे इंतज़ामिया होती है, ये ठेके पर यहाँ दुकानदारों को जगह तो दे देते हैं, मगर इस चीज़ की कोई इंस्पेक्शन नहीं होती। जहाँ पहले ही मुसाफिरों को यहाँ तंग किया जा रहा है लाइट ना होने की वजह से, ट्रेनें लेट आने की वजह से, उसके अलावा यहाँ गंदगी के भी मसाइल का सामना है। अभी भी अगर हम आपको यहाँ जो पटरियाँ हैं उनकी हालत दिखाएं तो गंदा पानी जमा होने की वजह से यहाँ एक तो स्मेल भी काफ़ी आ रही है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो भी परेशान हैं, मुसाफिर जो हैं वो भी परेशान है, और जो डेंगू का मर्ज़ है वो भी इस चीज़ की वजह से काफ़ी फैल रहा है। बुज़ुर्ग शहरी भी बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, अपने सफ़र का। इनसे भी जानते हैं कितना टाइम हो गया इंतज़ार करते हुए इन्हें और कब से ट्रेन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी, क्या नाम है? रज ये बताएं कब से इंतज़ार करें ट्रेन का? हम लोग तो अभी है तकरीबन आधा मुन्ना घंटा हो गया है। ठीक है, तो टिकट कब की मिली आपको? अभी ली है, टिकट अब की मिली है, जो टाइम दिया हुआ होता है उस पर ट्रेन आ जाती है? पता नहीं, अभी तो टाइम नहीं है। 12:30 का टाइम दिया, ट्रेन पे आ जाएगा। पहले जब सफ़र करते हैं तो आपको लगता है कि ट्रेन टाइम पर आ जाती है? अभी तो साल डेढ़ हो गया, इसके बाद सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ किन किन मसाइल का सामने, जैसे पंखे भी नहीं चल रहे, लाइट भी नहीं है, गर्मी में बैठ के क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? ये सफ़र है ना, इसमें तो सब मुश्किलात हैं। देखो पक्के भी खड़े हुए हैं, नहीं चल रहे हैं। ये तो देख रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं, हमें ऐसे क्या पूछना है। बिल्कुल। साथ साथ ये भी बताएं, ट्रेन के अंदर जब बैठते हैं वहाँ पर सफाई सुथराई का निज़ाम को सही होता है या फिर वहाँ पर भी थोड़े मसाइल का सामना है? किधर? ट्रेन के अंदर बैठ, वो तो अभी जाएंगे, पहले तो साफ़ सुथरे होते थे। पहले साफ़ सुथरे होते थे, अभी आपने देखने नहीं, अभी देखने हैं। सुन सकते हैं कि यहाँ जो मुसाफिर हैं वो भी काफ़ी वक्त हो चुका है, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी यहाँ पर जो ये ट्रेन है उसका, और मज़ीद भी यहाँ पर शहरी बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन के हवाले से। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मकसूद अहमद। मकसूद साहब, ये बताएं कितना टाइम हो गया अभी इंतज़ार कर रहे हैं? 2 घंटे हो गए हैं तकरीबन। 2 घंटे हो गए हैं। टाइम आपका 2 घंटे पहले का ही था। जी, तो ये ट्रेन लेट आने की वजह से किन मुश्किलात का सामना होता है? बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है। भाईजान सुबह से बैठे हैं और रास्ते में जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं ये समझ हटा गाड़ी तकरीबन 1.5 घंटा से रुकी हुई है। 1.5 घंटा वहाँ पर रुकी हुई है, मज़ीद भी अब 1.5 घंटा लेट है। हाँ, मज़ीद 1-1:15 बजे 10 से 11 बजे का टाइम है, अच्छा, और अब पता चल रहा है कि ये 1 या 1:30 बजे पहुँचेगी। यहाँ पर बिल्कुल हबस भी बहुत है, लाइट नहीं है, तो इस हवाले से क्या इंतज़ामिया से, हुकाम से मुतालबा करेंगे? क्योंकि जो ट्रेन है ये हम गरीबों की सवारी है, हम लोग ही इस पे सफ़र करते हैं, हमारे पाकिस्तानी, और इसमें जो टिकट्स हैं क्या उनमें भी इजाफा हो रहा है? टिक्स में इजाफा हो रहा है जी, मतलब पहले से किराए ज़्यादा हैं। तो वो कराची से वो आ रहे हैं ना, उन्होंने बताया कि किराए उन्होंने ज़्यादा बढ़ा के लिए हैं, तो बस ये परेशानियाँ। तो हुकाम से मुतालबा क्या करेंगे? जो इतनी जो एक सहूलत देनी चाहिए आवाम को ट्रेन के सफ़र में और वो सहूलियत मिल नहीं रही, तो हुकाम से क्या मुतालबा करेंगे? हुकाम से तो सर जी मुतालबा तो हर बंदा ही कर रहा है, लेकिन बात है सारी अमल दरामद की। अमल तो हो नहीं रहा, किसी महकमे में किसी भी जगह कोई अमल वाली बात नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल मायूस हैं आप। जी,
सुन सकते हैं कि जो शहरी हैं घंटों घंटों ताख़ीर के बाद अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और अब जब हम यहाँ पहुँचे कवरेज हम कर रहे हैं उसी के साथ साथ यहाँ पंखे भी चला दिए गए हैं। शहरियों को ये सहूलत चले मिल गई, अच्छा है, क्योंकि पहले गर्मी में बैठे थे, यहाँ पर गर्मी में बैठकर काफ़ी एक हबस थी और उस वजह से भी बड़े परेशान थे। एक और भी मुसाफिर बैठे हैं यहाँ पर जो कि इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, अपनी मंजिल पर पहुँचने का, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचने का। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिकंदर। सिकंदर साहब कब से इंतज़ार कर रहे हैं? मुझे अभी आधा घंटा हुआ। आधा घंटा हुआ। तो ये बताएं जिस तरह से यहाँ ट्रेन्स हैं, आप ट्रेन का सफ़र आज करें या पहले भी किया? पहले भी किए। तो टाइम पर आ जाते हैं? कभी टाइम पे आती है, कभी आगे आ जाती है, कभी पीछे आ जाती है। तो जिस तरह से जब टाइम पे ना आए तो क्या मुश्किलात का सामना होता है? और ट्रेन के अंदर जिस तरह से आप सफ़र करते हैं कि अंदर भी सफाई सुथराई का ख्याल और अंदर बैठने के जो इंतजामात हैं वो क्या बेहतर हैं या उसमें भी आप कहते हैं कि बेहतरी की ज़रूरत है? बेहतरी की ज़रूरत है उसमें। बेहतरी की ज़रूरत है। हाँ जी, उसमें ज़रूरत है, क्योंकि ओपन टिकट है, बुकिंग होती नहीं है। आवाम जो है ना वो ज़्यादा होती है, रश होता है, इसी वजह से आवाम वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, रश होता है, बहुत ज़्यादा आवाम होती है। सीट्स के मुताबिक आवाम नहीं होती। सीट के मुताबिक आवाम नहीं होती। तो इसके अलावा हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे, क्योंकि ये जो एक सफ़र है ट्रेन का, ये हम मिडिल क्लास लोगों के लिए है और इसके इतना सफ़र को मुश्किल कर दिया गया है इंतज़ामिया की जानिब से, तो क्या मुतालबा करेंगे? क्या मुताबिक हम गवर्नमेंट हमारी करती क्या है। तो अच्छा, यहाँ पर जिस तरह ये कैंटीन्स हैं ये भी हमने सुना है जो रेट्स हैं बड़े हाई। बड़े हाई हैं। 10 रुपए की चीज़ है वो 50 में मिलेगी, 50 की जो है वो 100 में मिलेगी। 10 रुपए की चीज़ 50 में मिलेगी, 50 रुपए की चीज़ 100 रुपए में मिलेगी और इसी तरह जो मुश्किलात हैं आवाम की बढ़ती ही चली जा रही हैं। और जो ट्रेन का इंतज़ार कर कर के यहाँ पर जो शहरी हैं थक हार के जब बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, फिर बाद में कोई ट्रेन आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ये अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शहरी कुछ यहाँ लेट कर सो रहे हैं। ट्रेन का इंतज़ार न जाने कब से कर रहे थे अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए, मगर ट्रेन ना आने की वजह से यहीं पर ही सो जाते हैं, गर्मी में सो जाते हैं। मगर जो ट्रेन है वो नहीं आती। ये जो इंतज़ामिया है उसे चाहिए कि जो ये ट्रेन्स होती हैं ये मिडिल क्लास की सवारी है, इसमें जो सहूलियात हैं उन्हें यकीनी बनाए ताकि जो मुसाफिर हैं बर वक्त अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। ये जो इंतज़ामिया है, रेलवे इंतज़ामिया, वो भी जो शहरी होते हैं, मुसाफिर होते हैं, उनके साथ ताउन करे ताकि जिस तरह से महंगाई का दौर है, टिकट्स में जहाँ रेट्स में इजाफा होता चला जा रहा है, वहीं पर इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ जो ये टिकट्स के रेट्स हैं उन्हें थोड़ा कम करे, क्योंकि इकोनॉमिकल ये ट्रेन का सफ़र मिडिल क्लास तबका ही करता है। और जहाँ एक तो सहूलियात का फुकदान है, ट्रेन के अंदर भी अगर हम बात करें सफाई के नाकिस इंतज़ामात होते हैं, यहाँ पर स्टेशन पर भी लोड शेडिंग का सामना होता है, ताख़ीर से भी ट्रेन आती हैं। तो उस हवाले से जो इंतज़ामिया है इन चीज़ों को बेहतर करे और उसके साथ साथ जो रेट्स हैं उन पर ज़रा कंट्रोल करें। मज़ीद भी रेलवे के रिलेटेड जो मसाइल हैं वो हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद जो सहूलियात हैं जो हुकूमत की जानिब से देनी चाहिए आवाम को रेलवे स्टेशंस पर, मगर मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर वो नहीं दी जा रही। अच्छा, ये देखें, आपके पास इस टाइम पैसे 10-10 के ये भी हैं, तो घर से भी तो ला सकते हैं ना। 100 रुपये में घर से लाई हूँ, ये 10-10 रुपये हैं बस। हमको तो नहीं, अच्छा 10-10 रुपये जो यहाँ लिए जा रहे हैं किस चीज़ के लिए? बेटा फ्री सर्विस लिखी हुई है, ठीक है। अगर 10-20 लेके आते हैं तो ये देखें, ये साबुन सबूत पड़े, साबुन लेके आती हूँ। यहाँ हमें रेलवे से, गवर्नमेंट से साबुन नहीं मिलते। अभी हमने IOW को टूटियों को कहा है, अभी आप जाके देखें वहाँ पे उन्होंने बजाय टूटियाँ लगाने के उन्होंने गुल्ले लकड़ी के लगा दिए, वो बंद हुई पड़ी हैं, वो टूटी बंद हुई पड़ी है। यहाँ वाशरूम बंद हुए पड़े हैं। जो खर्चा करते हैं बिठाया किसने? हमें DMO साहब मुल्तान रेलवे। अच्छा, DMO साहब ने आपको यहाँ बिठाया और उन्होंने कहा आप 10-10 रुपए ले लें? नहीं, उन्होंने नहीं कहा, ये खुद अपनी मर्जी से कोई दे जाए तो दे जाए चाय पाने के लिए, वरना कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जितने भी शहरी आते हैं वो हमने सुना कि 10-10 रुपए तो लाजमी। सब नहीं देते, ऐसे अल्लाह को जान देनी है, बंदे किसी को नहीं देनी। ना हमें DMO ने कहा है, ना MS ने कहा है, ना हमें सेंट्री साहब ने कहा है। जो कोई रिक्शे वाला या कोई आके कह दे कि हाँ यहाँ से हमें मांग से ले रहे हैं, मांग के लेते हैं, तो हम जुर्मदार हैं। यहाँ बैठने का मकसद क्या है? बैठने सफाई करते हैं हम। नहीं, आपने भी
तीसरा बताइए, साबुन आप रखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं, ये तो इदारे का फ़र्ज़ बनता है, जब वो किराए ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो पूरा क्यों नहीं कर रहे? सर नहीं देते तो फिर हम कैसे कह सकते हैं बेटा किसी को? अच्छा अम्मा, आप यहाँ पर बैठी जो हैं, आप किसी की इजाज़त से तो बैठी हैं ना, डीएमओ साहब? हमें डीएमओ साहब ने बैठाया हुआ आप है। यहाँ का अमला है, यहाँ का अमला है। अरे जी अमला है रेलवे का, अच्छा, रेलवे में आप सेंट्री का अमला है, डीएमओ का अमला है। ठीक है। और यहाँ पर जो शहरी मतलब 10-10 रुपए दे रहे हैं, आप उन्हें ही मतलब यहाँ वॉशरूम? हमारे से नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, हम मांगते नहीं हैं किसी से। अगर कोई पूछ ले कि चाय के पैसे हैं, हम कहते हैं कि बेटा अगर आपकी खुशी है तो चाय के लिए दे दे, वरना वॉशरूम के लिए कोई पैसे नहीं। अच्छा अम्मा, ये बताएं, आप डीएमओ साहब का नाम क्या है, और दूसरा आप जिस डिपार्टमेंट से, आपके पास कोई कार्ड है? बेटा बगैर का रिकॉर्ड के या बगैर कार्ड के तो हम नहीं बैठते ना। कार्ड दिखा। आप चलते हो तो आप भी ज़ाहिर बात है किसी थ्रू चलते हो ना, ऐसी है, ये गलत बात कह रही हूँ। मुझे कार्ड दिखा दें। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। अब परेशान क्यों हो रहे हो? ना मुझे करो परेशान ना हम आपको परेशान करने बिल्कुल नहीं है, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं, वो 10 रुपए एक शहरी ने दिए। अब कोई दे दे तो उसमें ऐसे तो कोई इशू, अपनी मर्जी से कोई दे रहा है तो उसमें तो ऐसा इशू नहीं होना चाहिए ना। कहाँ रख दिया रेलवे कार्ड? ये रही। आप यहाँ पाकिस्तान रेलवे की आप बिल्कुल मुलाजमा हैं, और आपने यही बताया ना कि भाई ये जो साबुन ये इन्हीं पैसों से लेके आते हैं जो 10-10 रुपए। हाँ हाँ बेशक है, ये करते हैं हम। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि जो शहरी हैं वो आके यहाँ जो इस डिपार्टमेंट को, सैनिटाइजिंग वाले डिपार्टमेंट को जो पैसे देते हैं, उन्हीं से ये साबुन और उन्हीं से यही चीज़ें ख़रीदते हैं हमारे ये डिपार्टमेंट वाले। तो ये सिर्फ सवाल है कि ये जो चीज़ें हैं आप ख़रीद रहे हैं, तो इसके लिए इदारा कोई फ़ंड नहीं दे रहा? नहीं, हमें अभी कोई नहीं मिला बेटा, कोई फ़ंड भी नहीं मिलता। नहीं, ये अपनी अभी जिम्मेदारी। तेज़ाब फरनाइल आ जाता है, ठीक है, तेज़ाब फरनाइल आ जाता है। बाकी सिंक के लिए अगर सर्फ है, हाथ बच्चे वॉश करते हैं तो उसके लिए साबुन अपना लेके आते हैं। वो यहाँ से किसी से भी पूछ सकते हैं आप लोग, किसी से भी, हम अपना साबुन खुद रखते हैं। वो नहीं, मतलब वो भी इसलिए कि बाखुजू कोई नमाज के लिए मुसलमान आता है, कोई किसी के लिए आता है, तो वॉशरूम वाले हाथ तो हैंड वॉश करने होते हैं या वो नहीं करने होते? बिल्कुल करने होते तो फिर हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं वो बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप ले भी रहे हैं करते हैं, अगर कोई खुशी से 10 रुपए दे जाता है तो क्या वो हम गलत करते हैं? सोप लेके रखते हैं यहाँ पे, 10 रुपये आपको कोई अपनी खुशी से 100 रुपये भी दे दे, हमें उससे इतराज़ नहीं है। लेकिन 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 जब आपको पैसे अवाम की मतलब जो आपको लोग आगे पैसे दे रहे हैं, उन्हीं पैसों से आप ये चीज़ें ले रही हैं, ये तो इदारे का फ़र्ज़ बनता है, इदारे का हक बनता है। आप सर, आप हमारे ऑफिसरों से पूछें, हम इसके कायल नहीं हैं। हम जिसके कायल हैं हम वो बात करेंगे। ऑफिसर आपको इस चीज़ के पैसे नहीं, आप ये अपने हमें ऑफिसरों ने नहीं कहा हुआ, ना हमें डीएमओ साहब ने कहा, ना हमें सेंट्री साहब ने कहा, ना एमएस ने कहा, ठीक है। ये अगर खुशी से आपको कोई दे जाता आपको है तो हम ये अफसरों की तरफ से कोई ये फंड इन चीज़ों का नहीं, कोई नहीं है, साबुन का मिल रहा है? नहीं कोई फंड भी कुछ नहीं दे मिल रहा, ना हमें कोई फंड मिल रहा है वहाँ से साबुन वगैरह का, ना हमें उन्होंने कहा है कि आप लोग पैसे लें, ठीक है। हम ऐसे क्यों उसको ब्लेम करें? अल्लाह ताला को जान देने, बंदे किसी को नहीं देने। ठीक है। और आप ये जो शहरी पैसे कुछ ना कुछ अगर कोई दे देता है वो तो अपनी खुशी उसी से लेते हैं, अगर बच जाए तो चाय पी लेते हैं। वो चाय पीना हमारे ऊपर हलाल है, बाकी हम किसी से ज़बरदस्ती बेटा नहीं। चाय पिए। अच्छा, मज़ीद भी हम अंदर चल के दिखाते हैं। यहाँ जो वॉशरूम है, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल कोई साबुन नहीं पड़ा इस वॉश बेसन पर, और मज़ीद भी हम अगर वॉश बेसन दिखाएं आपको तो इस वॉश बेसन पर भी कोई साबुन नहीं पड़ा, जो कि शहरी जिसे पैसे, शहरियों के पैसे से जो ख़रीदा जाता था, जो अम्मा हमें बता रही थी, उस मुताबिक यहाँ कोई साबुन तो खैर नहीं पड़ा। मगर फिर भी ये रेलवे डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ है, जहाँ इतनी टिकट्स ली जाती हैं, जहाँ इतनी यहाँ पैसे लिए जाते हैं, फ़ंड्स लिए जाते हैं, तो उन फंड्स पर ख़र्चा भी करे, और यहाँ का जो अमला है उन्हें तमाम चीज़ें भी दिला कर दे। वॉशरूम्स की जो कंडीशंस हैं वो भी हम आपको दिखाएं। ये आप देख सकते हैं नॉट इन यूज़ लिखा हुआ है, और यहाँ जो नल है, नल ये आप देख सकते हैं, ये इनकी भी आप हालत देख सकते हैं अंदर से, नल्स की क्या हालत है, क्या कि कौन तफ़ैकुला IOW का जिम्मेदार है, उनको हमने एप्लीकेशन दी है। डीएमओ साहब ने कहा है, सेंट्री साहब ने कहा है, उसने बजाय टूटी लगवाने के ये लकड़ियाँ यानी कि लगवा दी गई हैं। अच्छा, मतलब ये कितने अरसे से? ये काफ़ी दिनों से ख़राब है, हफ्ता 15 दिन हो रहे हैं। हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमें लगवा के दें। वो कह रहे हैं कि हम नहीं, हमारे पास फंड नहीं, हमारे पास रिलीज नहीं, हम नहीं लगवा सकते। तो यार बेटा हमें बताओ कि हम फिर जो 10-20 हमें मिलते हैं खुशी से, क्या उनके लगाएं?
और हमें 5 तारीख वालों को अभी सैलरी नहीं मिली। हमारे बच्चे भूखे बैठे, हम यहाँ टूटियाँ लगवाएं, यहाँ सफाइयाँ करें। टूटियों को अगर मैं आपको हालत दिखाऊं तो ये कैमरे आप देख सकते हैं। अम्मा का भी यही कहना है कि बारहा जिस यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स को कहा जाता है इस हवाले से कि यहाँ जो नल्स हैं, टूटियाँ हैं, वो लगाई जाएं, मगर फंड ना होने की बाइस यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उनकी मदद नहीं करे। वॉशरूम में पानी बंद है, ये भी सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। कई देखें 1 2 3 वॉशरूम ऐसे हैं जहाँ पर जो पानी है वो बंद पड़ा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर की भी इनकी हालत आप देख सकते हैं। ये अंदर भी यहाँ पर भी नल गायब है और उस हवाले से कई वॉशरूम ऐसे कई वॉशरूम्स यहाँ ऐसे हैं जो कि नॉट इन यूज़ हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा ही स्मेल भी आ रही है। यहाँ पर जो रेलवे डिपार्टमेंट है, अमला है, वो उसे चाहिए कि यहाँ वॉशरूम्स की जो हालत है उसे बेहतर बनाए। नॉट इन यूज़ यहाँ सामने लिखा हुआ, ताले भी लगे हुए हैं यहाँ पर वॉशरूम्स को। और ये शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। बताइएगा वॉशरूम्स में क्या हालत है, कैसी हालत है, ये इस्तेमाल करने के काबिल भी है? बस ये मजबूरी में करने पड़ता है, क्या करें। लेकिन हमारे से ना तो कभी पैसे मांगे, नहीं मांगती हैं। अपनी कोशिश हम देते हैं तो ले लेती हैं, नहीं तो नहीं। ये बताएं, ये अभी नल्स टूटी नहीं है, देखो साबुन भी नहीं है? साबुन भी नहीं है। कभी कभार रख देती हैं तो वो हाथ इस्तेमाल कर लेते हैं। सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो वॉशरूम की हालत है बहुत ही ख़राब है। शहरी भी बड़े परेशान है इस हवाले से, मुसाफिर भी बड़े परेशान है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्मेल भी मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं अगर टूटी लगी भी हुई है तो आगे यहाँ होल्डर जो है वो यहाँ पर गायब है, जिसकी वजह से पानी खोलना भी बहुत मुश्किल है। इस हवाले से बहुत ही यहाँ पर वॉशरूम में काफ़ी स्मेल भी हमें इस टाइम आ रही है। और जो हालत है वॉशरूम्स के अंदर हमने दिखाई, नल्स गायब हैं। अम्मा जो यहाँ मौजूद थी रेलवे डिपार्टमेंट, उनका भी यही कहना है, हमने बारहा दरख्वास्त की है कि यहाँ जो नल्स हैं टूटी के वो लगा दिए जाएं। मतलब जो बाकी अमला है वो फंड्स ना होने का कहकर यहाँ कई दिन हो गए हैं, गुजर गए हैं, या नल्स नहीं लगा रहे, जिसकी वजह से शहरी भी परेशान है, ये लोग भी परेशान हैं। और इस हवाले से मज़ीद भी जो मसाइल हैं रेलवे के वो भी हम आपको दिखाते हैं। मज़ीद भी हम चल के बात करते हैं यहाँ पर जो कुली हजरात हैं उनसे भी जानते हैं कि उनके भी यहाँ ट्रेन ताख़ीर की वजह से, आने से, किराए बढ़ने की वजह से, मुसाफिर कम होने की वजह से क्या मसाइल का उन्हें सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। असलम साहब, ये बताएं जिस तरह से ट्रेन एक तो बहुत लेट आती है जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं वो अब ट्रेन का उस तरह से अब सफ़र नहीं कर रहे, तादाद कम होती चली जा रही है, किराए भी बढ़ रहे हैं, तो इस सवाल से क्या मुश्किलात का सामना है? सर हुकूमत को ये करना चाहिए कि किराए गाड़ियों के कम करने चाहिए। किराए बहुत पहले भी ज़्यादा थे, अभी भी ज़्यादा कर दिए गए हैं। उसकी वजह से जो है मुसाफिर सफ़र नहीं कर पाता और वो बसों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो मुसाफिर जब स्टेशन पे नहीं आएगा, साफ ज़ाहिर है हमारी रोज़ी भी कम होगी। तो इस वजह से जो है ना बहुत हमारे को परेशानी का सामना है। तो दिन में तकरीबन जिस तरह से पहले ही मुसाफिर कम होते चले जा रहे हैं, आखिरी दफ़ा ट्रेन का किराया कब बढ़ा था? पहले के अपना साद रफ़ीकी के हुकूमत में, जो अभी नई हुकूमत आई है साद रफ़ीकी, तो किराया बढ़ा था और उसके बावजूद कल ना परसों रात जो है किराया और बढ़ा दिया गया। पहले भी जब मुसाफिर आते थे तो वो कहते थे कि यार किराया बहुत ज़्यादा है, तो अब जो है और मज़ीद किराया बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह से जो है मुसाफिर स्टेशन पे कम आ रहा है और हमारी रोज़गार में कमी पड़ रही है। बिल्कुल, जिस तरह आपके रोज़गार में कमी पड़ रही है तो तकरीबन दिन में क्या इतना कमा रहे हैं कि बच्चों को 2 वक्त की सुकून से रोटी खिला सकें? नहीं, हम पहले जो है अच्छा रोज़गार, जब किराया कम होता था तो मुसाफिर ज़्यादा आते थे और अच्छा रोज़गार हमारे को मिल जाता था। अब जो है वो सिस्टम नहीं है। हम 400-500 रुपये हमारे को मिलते हैं, मगर उसमें से हम खाना वगैरह यहीं खाते हैं और उसके बावजूद घर जब जाते हैं तो खाली हाथ ही जाते हैं। जो निज़ाम वो नहीं है पहले जैसा। इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करेंगे? आप लोगों की भी बहुत मसाइल हैं, आप लोगों के मसाइल किस तरह से हल करें और क्या सहूलियात आपको भी दी जाएं? क्योंकि आप जिस तरह से यहाँ ट्रेन पर काम कर रहे हैं इधर स्टेशंस पर, और मुसाफिर भी कम हो गए हैं, आपकी आमदनी भी कम हो गई है, इस हाल से क्या मुतालबा करें? हमारा मुतालबा ये है कि किराए कम किए जाएँ और जब जैसे किराए कम होंगे तो मुसाफिर आना शुरू हो जाएंगे, हमारे रोज़ पानी खुल जाएगा। और दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि शाह हुसैन और अवामी जो है गाड़ी ये बंद पड़ी है, इनको चालू किया जाए। ठीक है, इसकी वजह से हमारा रोज़गार मज़ीद बढ़ेगा।
जाएगा। अच्छा, आखिर में ये बताएं, सारा दिन क्योंकि आप स्टेशन पर ही बैठते हैं तो यहाँ पर लोड शेडिंग का भी काफ़ी सामना है, तो गर्मी में बैठते हैं सारा दिन, कैसे गुजारते हैं? हमारे पास एक कमरा है, उसके अंदर तकरीबन 80 से 90 हम कुली हैं। एक कमरे में? एक कमरे में, वो उसी कमरे में हम रहते हैं। वो जो पखे हैं वो भी सब बिल्कुल स्लो चलते हैं। बस बहुत ही औखा गुजारा कर रहे हैं बस। मुश्किल हालात हैं यहाँ कुली हजरात के भी, और इनके भी काफ़ी मसाइल हैं, इनकी भी काफ़ी परेशानियाँ हैं जो इंतज़ामिया को फ़ौरी हल करनी चाहिए, क्योंकि जब क्रेन के किराए बढ़ते हैं तो उस वाले से मुसाफिर भी अब कम रुझान कर रहे हैं। जब कम मुसाफिर आते हैं तो इनके जो ग्राहक होते हैं वो भी कम पड़ते हैं। मज़ीद भी बात करते हैं चल के शहरियों से, जानते हैं उनसे। नाज़रीन, अब एक मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कितनी ताख़ीर के बाद अपनी मंजिल पे पहुँचे हैं। उसके बाद जब यहाँ पहुँचे हैं तो आगे वाली जो अपना घर तक पहुँचने के लिए जो रक्षा लेना होता है वो क्या डिमांड कर रहे हैं, इनसे बात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान 6 घंटे लेट हम पहुँचे, इधर तखीर से पहुँचे, तेज़गाम उधर से 6 घंटे लेट पहुँचे। जब इधर पहुँचे तो पता चला कि रक्शे वाला चौक मारा के लिए 400 रुपये मांग रहा है, जो कि हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए इनके रेट्स कम करे। जबकि बाहर हम जाते हैं, इधर से स्टेशन से बाहर जाएं तो पता चलता है कि जी 300 या 200 में जा रहे। ये समझ नहीं हमें आती कि अंदर वाले ज़्यादा किराया रक्शे वाले क्यों मांग रहे हैं और बाहर वाले कम क्यों ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपसे किराया ज़्यादा लिया जी, यहाँ पे ज़्यादा लिया जा रहा है और ट्रेन ने भी जलालत दी है। 6 घंटे की लेट की वजह से अभी तखीर से हम पहुँचे हैं। सुन सकते हैं कि यहाँ पर एक तो ट्रेन जहाँ मुसाफिरों को बहुत तंग कर रही है, ट्रेन ताख़ीर से पहुँच रही है, जो रेलवे इंतज़ामिया की नाअहली के बायस मुसाफिर वैसे परेशान हैं। तो यहाँ पर जब रक्षा लेने आते हैं तो रक्षा जो ड्राइवर्स हैं उनसे ज़्यादा डिमांड करें। एक रक्षा ड्राइवर भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आखिर क्या वजह है, क्योंकि जब ये बाहर से रक्षा लेते हैं तो कम पैसे लग रहे हैं, अंदर से ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? नदीम अहमद। नदीम साहब, ये बताएं क्योंकि आपका जिस तरह भी सवारी आपसे लड़ रही थी रेट के हवाले से, तो यहाँ पर जब अंदर आके आप ज़्यादा क्यों डिमांड करें, क्योंकि ये वैसे ही मुसाफिर लोग हैं, तो क्या वजह है? सर ये बात नहीं है, बाहर रेट कम है और यहाँ रेट ज़्यादा है। रेट इक्वल है, रेट का कोई फ़र्क नहीं है। पेट्रोल, गैस, इसके रेट आपके सामने है। 250 रुपये किलो LPG है, 300 तकरीबन पेट्रोल है, तो आपके सामने है सारा निज़ाम। उसके बाद पार्किंग है 30 रुपये की, 30 रुपये पार्किंग हमारी खड़े होने की। और सुनो पार्किंग कैसे है, 5 घंटे के बाद हर घंटे के 20 रुपये हैं। 5 घंटे गुजरते हैं। मैं अब सुबह 7 बजे का यहाँ खड़ा हूँ, मैंने अभी बिस्मिल्लाह नहीं की, पहली मेरी सवारी नहीं उठाई, तो मैंने क्या कमाना है? अगर मैं 400 इनसे ले लूँगा तो 100 रुपया मुश्किल बचेगा मुझे। नहीं, इतना बार बार 5 घंटों बाद आपकी वो दोबारा करके और 30 रुपये, ये ले कौन रहा है? गवर्नमेंट ले रही है, ठेका हुआ है सरकार का। ठेकेदार ले रही है। ठेकेदार हमारे से 30 रुपये लेते हैं चक्कर, फी चक्कर। अगर हम यहाँ वेट करें, जैसे भाई ने अभी बताया, अभी 6 घंटे मैं ताख़ीर से पहुँचा हूँ, तो अल्लाह आपका भला करे, मुझे 9 घंटे हो गए हैं खड़े। 5 घंटे गुजर गए, पीछे रह गए 4 घंटे। उसके कौन देगा पैसे? मैंने देने हैं, तो मैंने किससे लेने हैं? आपसे लेने हैं। इस वजह से आप फिर किराया कुछ होता है वो बाहर की निस्बत कम। आप भी रक्षा ड्राइवर 50 रुपये का हैं, आप बताएं। यही वजह है, यही वजह है सर। पैसे आपसे क्या यहाँ पर मौजूद ठेकेदार ले रहे हैं? ये अपना रेलवे के इंतजाम ठेकेदार ले रहे हैं सर, पार्किंग वाले निकलो, पार्किंग है। हमारे पास कार्ड पड़े हैं जो हमें आते हुए मिलता है। हम खाली घर से आते हैं, यहाँ स्टेशन कमाते हैं। समझ आ रही है? तो तो यहाँ पर इसमें आम आदमी क्या कसूर है? हम 6 घंटे तखीर से ट्रेन से पहुँचे, लेकिन यहाँ पे आके वो भी कहेंगे कि हम गवर्नमेंट में नहीं हैं, निगरान सेटअप आ गया। 100 रुपये लीटर है। LPG गैस 240, 250, 260 ये रेट है। हम कहाँ जाएं? हमने मजदूरी करनी है। यहाँ पे पिस के तो रह गया आम आदमी। आप भी अपने जो रेट्स हैं वो डाइवर्ट कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं आम आदमी की तरफ। रक्शे का ठेका है 400 रुपया, ठीक है। 400 रुपया, वो 100 रुपये शाम को उसकी धुलाई के हैं। 50 रुपये उसको कहीं ना कहीं ड्राइवर ने खड़ी करना है, बजिम्मा किसी के ज़िम्मे लगाना है। 50 रुपये वो देने हैं। 500, 700, 600 की गैस डालनी है। उसके बाद उसको बचेगा, दिहाड़ी बचे ना बचे, उसके बच्चे भूखे बैठे रह जाएं। तो यहाँ पर उसकी प्रॉपर पर्ची काट के देते हैं आपको? हमारे पास बाकायदा कार्ड है, जो इन होते ही इशू होता है। कंप्यूटराइज निज़ाम है। अच्छा, ये अलग अलग रक्शे, ये कार्ड दिखाएगा। अच्छा, इस कार्ड पे आपको फिर अपना ये लिखा हुआ है ऊपर, पार्किंग कार्ड, ठीक है। ऑटो रक्षा। इसके ये इसी कार्ड के ऊपर ही पैसे पे करने होते हैं या कार्ड के ऊपर पैसे पे करने हैं? इंतजामिया से क्या मुतालबा करेंगे, जहाँ इतनी महंगाई हो गई, पेट्रोल की कीमतें महंगी, LPG की कीमतें महंगी, आज से
तकरीबन 10 साल 12 साल पहले ये हमारी पार्किंग फ्री थी। आज 30 रुपए हैं। आज 30 रुपए। सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्किंग कार्ड दिया जाता है रिक्शा ड्राइवर्स को, कुछ घंटों के बाद दोबारा उन पे पार्किंग की जो फीस होती है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। उस हवाले से ये बता रहे थे कि सुबह 7 बजे से आए हैं और 9 घंटे बाद अब जाके कोई अगर सवारी मिली है। सवारी नहीं मिली अभी तक सवारी नहीं मिली। अब आपने और कितना अब एक दिन का तकरीबन आपका 400 रुपये ये मैंने यहाँ पार्किंग 190 रुपए तक की भरी है। 190 की पार्किंग मैंने खुद दी है। तो अगर 190 रुपए मैं पार्किंग दे के 250 की सवारी ले जाऊंगा तो मुझे क्या बचेगा? सुन सकते हैं कि यहाँ जो अवाम है उसके भी यही मसाइल हैं कि रक्षा सस्ता नहीं मिलता, जबकि सस्ता रक्षे की अगर हम बात करें तो रक्षा ड्राइवर्स हैं उनसे टैक्स की मद में यहाँ पर जो रेलवे इंतज़ामिया है इतना चार्ज कर रही है कि जहाँ उनकी रोज़ी रोटी कमाना मुश्किल हो रहा है, वहीं पर जब उनकी पार्किंग फ़ीस एक दिन में 200-300 रुपये वो भरेंगे तो सवारी का इतनी आमदनी भी नहीं होती, तो 2 वक्त की रोटी कमाना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर हुकाम को सोचना चाहिए कि शहरियों का भी ख्याल चौक पे देख लो नवा ठेका हुआ है, वो भी 30 रुपए 20 रुपए पर्ची ले रहे हैं। वो किसका ठेका किसका परवेज बोतला है जी, उसने ठेका लिया वो। हाँ जी, जगह गिरी ठेका नहीं है, वो भत्ता है। भत्ता वसूल किया जा रहा है। अजीज होटल चौक में चला जाऊँ ना, एक मिसाल है, खाली आ रहा हूँ, मुझे कोई पैसेंजर हाथ देता है, मैं रुकता हूँ, उसको मैं बिठा लेता हूँ, तो मैंने 20 रुपए देने हैं, मेरे पास उसी टाइम बंदा आ जाएगा, पहले पैसे निकाल भाई 20 रुपए, नहीं तो वहाँ लड़ाई का घर है। अच्छा, नहीं तो मारते हैं, फिर वो चाबियाँ निकालते हैं। जी, चाबी निकाली थी हमारी। 150 की सवारी थी निश्तर की, रक्षे के आगे खड़ा हो गया बंदा के भी लाके 30 रुपए दो मुझे। 30 रुपए मैंने नहीं दिए, उस जिद बहस के पीछे उसने यानी कि चाबी रक्षे की निकाल ली, पैसेंजर नीचे उतार दिया वापसी। और आप मुसाफिर हैं? मुसाफिर, ये 5-5 6-6 घंटे गाड़ियाँ लेट आ रही हैं। ये कराची से चली है, 1.5 घंटा वहाँ से लेट चली है और अभी यहाँ 4-5 घंटे के बाद यहाँ मुल्तान पहुँची है, तो ये पिंडी कितने घंटे में पहुँचेगी? इसके ऊपर कराची से पिंडी जाना था और तकरीबन अभी तक आप कितने? अभी तक 5 घंटे लेट है। 5 घंटे मुल्तान तक 5 घंटे लेट है। गरीब आदमी की सवारी है ट्रेन, इसमें भी अगर इस तरह से किया जाए उसका जुल्म ये है कि रात ही रात जो है 400-500 रुपये जो है किराया बढ़ा दिया। किराया बढ़ाया और दूसरा कोई सहूलियात भी नजर आई है आपको? ट्रेन में सहूलियात तो है ही नहीं, बिल्कुल। किस किस्म की सहूलियत आप कह रहे हैं? गंदगी का ढेर है। गंदगी का ढेर है। बाहर जो 25 रुपए की बोतल है वहाँ 50 रुपए की है। और ये बताएं, यहाँ अगर कोई स्टेशन में हम वॉशरूम्स के हवाले से बात करें, कोई वॉशरूम के चार्जेस हैं, यहाँ बाहर जाएंगे वॉशरूम के चार्जेस हैं, पैसे लेते हैं? जी बिल्कुल पैसे लेते हैं। बगैर आपको हमने यहाँ जो वॉशरूम के हालात हैं वो भी अंदर से दिखाए, उनके हवाले से भी पैसे लिए जाते हैं वॉशरूम में। और ये जो मुसाफिर है, ये बताएं यहाँ पर अभी इस टाइम अंदर हमने देखा लाइट भी नहीं है, पंखे तो चल रहे थे, लाइट भी थी, कहीं है कहीं नहीं थी। अभी तेज़गाम से बताएं क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से, हुकूमत से, कि इस हवाले से जहाँ आपने ट्रेन का सफ़र अगर करने का सोच भी लिए, इतना जलील कर देती है आवाम को ये गवर्नमेंट, ये हुक्मरान, ये इंतज़ामिया, ये रेलवे उसकी, तो क्या मुतालबा करेंगे? हाँ, दरअसल ये है कि हमारे यहाँ करप्शन जो है वो बिल्कुल आज से नहीं है। एक करप्शन जो है हमारे जड़ें पकड़ चुकी है। हमारे जो इंतज़ामिया जो भी ब्यूरोक्रेसी जो है, उन्होंने एक ट्रेंड बना लिया है कि जितना आप आवाम को जलील करेंगे उतना ही आप निचोड़ सकेंगे उसको। अगर आप उसको फैसिलिटी देंगे तो आम खुशहाल होगी। जब हम फैसिलिटी उनके घर नहीं भरेंगे, उनके मामला जो है अपने दुरुस्त नहीं होंगे, आवाम को परेशान करेंगे तो उसमें मामला दुरुस्त होंगे ना। अभी वो जो डेनी गार्ड वाला है वो कह रहा है मैंने जो है ना इतने 1000 रुपये इनको देने हैं, तो चाय जो है उसकी इतनी नाकस है कि बिल्कुल पानी गर्म किया। ये भी बताएं कि अपना जो यहाँ स्टेशंस पर ओवर चार्जिंग की जाती है चीज़ों के ऊपर, तो क्या कुछ खा पी भी सकते हैं आप इतनी महंगाई? देखें, बात असल ये है कि जिसने बंदे ने सफ़र करना है ना, अब वो उसको तो लाजमी बात, उसको पेट भूख भी लगेगी, उसको प्यास भी लगेगी। अगर वो घर से इंतज़ाम करके नहीं निकला है तो रास्ते में उसको जो लेने हैं ना, उसकी मजबूरी बन गई है ना। तो हमारे यहाँ यही तो है कि मजबूरी से फ़ायदा उठाना है। अब वो 50 रुपए की बोतल जो है वहाँ 75 रुपए की है।
50 में जो खाना होता है, जो अपना लोग आगे प्राइवेट खाना शाना कर होते हैं, क्या वो कोई क्वालिटी का होता है, क्या उसकी कोई इंस्पेक्शन? देखो ना, वो तो अपने आप को अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप घर से अपने लिए क्या लेके निकलते हैं। नहीं, ट्रेन में कुछ बिल्कुल नाकस है, बिल्कुल चीज़ें यहाँ पर बिक रही हैं ट्रेन के अंदर, बिल्कुल नाकस, बिल्कुल इंतजामिया कोई चेकिंग नहीं कर रही। कोई इंतजाम चेक नहीं है। अब ये मुर्गी स्टेशन पर जो आए हैं, कोई सहूलियत या खाने पीने की या चाय, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं? आपको बता रहा हूँ कि चाय जो है बाज़ार से 10-20 रुपए महंगी है और बिल्कुल नाकस है। इसी तरह खाना जो है बाहर आपको अगर 100 रुपये की प्लेट खाने की मिल रही है तो वहाँ 150 रुपये की अंदर, मगर उसके बावजूद उसकी क्वालिटी नहीं है। एक तो आवर चार्जेस ले रहे हैं ना आप, अगर आप चार्जेस आवर ले रहे हैं तो आप उसको खाना भी तो उसको मेयारी हो ना, मेयारी खाना भी तो हो ना। अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं तो खाना भी तो मेयारी देना, आपका खाने का मेयार भी हो नहीं है जो होना चाहिए। जो है इंतज़ामिया की जानिब से चेक नहीं किया जा रहा। यहाँ पर जो मुसाफिर हजरात हैं वो भी बहुत परेशान हैं। यहाँ पर वॉशरूम के हवाले से भी हमने आपको दिखाया, वहाँ पर भी जो वॉशरूम्स की कंडीशन है वहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उसके अलावा भी जो यहाँ पर ट्रेन के हम यहाँ दिखाया आपको, पटरियों के हालात दिखाए, वहाँ पर भी गंदा पानी जमा होने की वजह से जो डेंगू के मर्ज़ है वो भी यहाँ फैल रहा है। लाइट की लोड शेडिंग है, आवाम बहुत ही ज़्यादा परेशान है। आखिर क्यों रेलवे इंतज़ामिया इस चीज़ के बारे में कोई संजीदा नहीं होती और आवाम के मसाइल हल नहीं कर रही? वक्त तो एक ब्रेक के बाद, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जहाँ हमने आपको मसाइल तो सुनवाए जो यहाँ पर मुसाफिरों को पेश आते हैं, दीगर हमारे जो शहरी उन्हें पेश आते हैं। आखिर मसाइल पेश आने की बुनियादी वजह क्या है, बात करने के लिए हमारे साथ अब मौजूद हैं डीएस रेलवे मुल्तान हमाद हसन साहब। सर बताइएगा कि सबसे जो बुनियादी चीज़ है, हम एक अलमीरा बना हुआ है कि ट्रेनें ताख़ीर से आती हैं। सर इसकी वजह क्या समझते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रोही चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जो रेलवे का मौक़िफ़ जानने के लिए इन्होंने हमसे रब्ता किया। इसमें आज के दिन अगर आप ख़ास तौर पे बात करें तो हमारी जो पंक्चुअलिटी है वो तकरीबन 60% पे चल रही है, और उसमें इक्का दुक्का ट्रेन जब कभी आउट ऑफ पाथ होती हैं किसी भी वजह से, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या उसमें ये प्रॉब्लम आता है कि लिंक रेक्स है, एक ट्रेन जगह पे पहुंचती है तो वही ट्रेन मेंटेन हो के उसकी मेंटेनेंस करके उसी ट्रेन को वापस रवाना किया जाता है, तो वो जो डिले होती है उस वजह से ट्रेन डिलेज़ का शिकार है। अदरवाइज़ जिस जगह हमारे पास वसाइल हैं, एडिशनल कोचेज़ अवेलेबल हैं, तो वो टाइम के ऊपर जाती हैं। जी ये भी बता दीजिएगा, जिस तरह से एक तो ये ट्रेन्स का ये हमें एक इशू सामने आ रहा है जो ताख़ीर की वजह से। दूसरा सर, अभी रिसेंटली भी जो टिकट की प्राइस हैं उनमें एक इजाफ़ा हुआ, जहाँ पर एक ये बेसिकली एक है कि जो मिडिल क्लास तबका है वो मोस्टली ट्रेन पर ही सफ़र करता है और महंगाई का एक जो एलिमेंट बढ़ता चला जा रहा है। तो इस हवाले से सर, जिस तरह से इसमें प्राइस में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है ट्रेन्स की टिकट्स में, तो जो आम शहरी है, क्या आप नहीं समझते कि उसकी अप्रोच से भी ये टिकट्स बाहर होती चली जा रही हैं? जी, मैं आपको इसमें बताता चलूं कि रेलवे ने जब ये हालिया डीज़ल की प्राइसेस बढ़ी हैं उसमें 10% इंक्रीज़ किया है और फ्रेट में 5%। इससे पहले जो इंक्रीज़ हुआ था 10 दिन पहले, वो हमने नहीं बढ़ाए थे, क्योंकि हमारा फेयर कैलकुलेशन में वो चीज़ अब्जॉर्ब होती है कि अगर किराए बढ़ जाएं या डीज़ल की प्राइसेस बढ़े तो किराए हम ना बढ़ाएं। मगर ये जो इजाफ़ा था ये नागुज़ीर हो चुका हुआ था, इससे मज़ीद हमें नुकसान होने का ख़दशा था। इस वजह से बेयर मिनिमम रखते हुए हमने प्राइसेस बढ़ाई हैं, क्योंकि पाकिस्तान रेलवेज़ डीज़ल बाय करता है और जिस प्राइस पे हम बाय कर रहे हैं या कंज्यूमर बाय कर रहा है तो उसका इम्पेक्ट डेफिनेटली पैसेंजर्स के ऊपर इन द शेप ऑफ टिकट्स वो आता है। अदरवाइज़ अगर हम ये बढ़ाते नहीं हैं तो रेलवे का जो लॉस है, जो कि काफ़ी दफ़ा पोर्ट्रे किया जाता है, रेलवे का नुकसान बढ़ रहा है, नुकसान में जा रहा है, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। जी साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर रेलवे में सफ़र करना चले, टिकट्स के आपने हवाले से हमें आगाह किया, तो
हर जगह हम देखते हैं जहाँ पर लाइक कमर्शियल कोई एरिया, अब रेलवे स्टेशन पर भी हम देखते हैं, हम कचहरियों में देखते हैं, हम एयरपोर्ट्स पर देखते हैं, बस स्टैंड्स पर देखते हैं, तो वहाँ पर ओवर चार्जिंग बहुत ज़्यादा की जा रही होती है। जो वहाँ पर कैंटीन्स होते हैं जिनका ठेका दिया हुआ होता है, तो सर इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक जो एक मुसाफिर है या एक मतलब एक पब्लिक जहाँ जा रही है, तो वहाँ पर उनसे ओवर चार्ज करना, तकरीबन 100% रेट्स बढ़ाकर सेल करना, क्योंकि ये रेलवे स्टेशंस पर भी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हमने अभी इसे कवर भी किया देखा, तो इस चीज़ को आपके किस नज़र से देखें? जी, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि हमारा मैकेनिज़्म इन प्लेस है। जो मुसाफिर अगर ये समझता है कि मुझसे ज़्यादा ओवर चार्जिंग हो गई की जा रही है, तो स्टेशन मास्टर के दफ्तर में जाके वो रिटन कंप्लेंट कर सकता है। हमारा स्टेशन का TCR स्टाफ मौजूद होता है, हमारा स्टेशन का पुलिस का अमला मौजूद होता है, आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर ओवर चार्जिंग का हमें पता लग जाए तो हम उनको फ़ाइन भी करते हैं, उनको पेनल्टीज़ भी देते हैं और आइंदा उनको प्लेटफॉर्म पे काम करने का ठेका नहीं देते हैं। यहाँ पर हमें भी कुछ रूल्स समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से DS साहब ने बताया, जहाँ ओवर चार्जिंग की जा रही हो तो मुतलका जो अफसरान हैं अगर उन्हें इतला किया जाए तो वहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो भी इस हवाले से एक्शन लेगी। बाकी सर आखिर में हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह अब रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा एक सानिया एक ट्रेजिडी हुई रेलवे के हवाले से, तो इस हवाले से भी क्योंकि बाकी हमारा रेलवे डिपार्टमेंट काफ़ी मुतहरिक हो गया है इस चीज़ के हवाले से, तो मुल्तान डिवीज़न में भी सर इस चीज़ की इंस्पेक्शंस वगैरह जो हमारा ट्रैक रूट है ये डेली बेसिस पे चल रही है? जी बिल्कुल जी, अभी भी इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे 3 ऑफिसर्स इस वक्त तेज़गाम के इंजन में बैठ के ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैक का मुआयना कर रहे हैं, सिग्नलिंग का मुआयना कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते से हमारे तमाम जो डिवीजनल इंजीनियर्स हैं वो ट्रैक्स के ऊपर हैं, वो इंच और एक इंच का मुआयना कर रहे हैं ताकि मुल्तान डिवीज़न की जो हदूद में है वो ट्रेन का सफ़र पुरसुकून और इत्मीनान बख्श बनाया जा सके। जी, ट्रेन का जो सफ़र है वो पुरसुकून और आराम बख्श बनाया जा सके, और जो ट्रेन के हवाले से जो स्टेशंस के हवाले से मसाइल भी थे वो भी हमने उजागर किए और क्या उनकी बेसिक वजह हैं वो भी हमें DS साहब ने बताई। बाकी जहाँ ओवर चार्जिंग की जाए वहाँ हमारा अपना भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और मुतलका जो अफसरान हैं उन्हें यहाँ आगाह करें इस हवाले से। और जहाँ पर जो एक सानिया कुछ दिन पहले भी आया तो वहाँ पर हमारी जो अब इंतज़ामिया है मुल्तान डिवीज़न की वो भी अब मुतहरिक इस हवाले से है। प्रॉपर्ली जो इंस्पेक्शन चेकिंग हो रही है ट्रेन्स की, और इसके साथ साथ जो ट्रैक्स हैं वहाँ पर सर एट द लास्ट में एक सवाल भूल रहा था, वो ये बता दीजिएगा मैं, जो हमारा ट्रैक्स हैं वहाँ थोड़ी गंदगी हमने देखी क्योंकि आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो हमें इस हवाले से बता दीजिएगा कि ट्रैक्स पर जो सफाई सुथराई का है क्या वो भी रेलवे के पास है या? जी, इसमें आपको मैं बताता चलूँ, एक तो डेंगू जो है वो साफ़ पानी के ऊपर पैदा होता है, गंदगी के ऊपर नहीं आता है। पहले तो ये परसेप्शन हम क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद गंदगी के हवाले से हमारे 2 शिफ्ट्स में बंदे काम करते हैं, 2 शिफ्ट्स में गंद उठाया जाता है। जो पूरे दिन का हो जाए वो शाम को उठाया जाता है और जो रात का पूरा कचरा है वो दिन के वक्त उठाया, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठाया जाता है। इसके दरमियान हमारे स्वीपर्स होते हैं जो कि प्लेटफॉर्म की सफाई करते हैं, और जो लाइनों की सफाई के लिए हमारा सैनिटेशन का स्टाफ होता है वो भी शिफ्ट्स में काम करता है, क्योंकि ट्रेनें आती हैं, पानी भरा जाता है इसके अंदर। मुसाफिर भी मैं बार हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने पैसेंजर से, अनाउंसमेंट्स भी करवाते हैं कि कचरा जो है बास्केट्स में डालें, डस्टबिन्स में डालें, ना कि ट्रैक के ऊपर डाला जाए। ये भी हमें शऊर देने की ज़रूरत है अपने अवाम को। जी नाज़रीन, हम जिस तरह अपने घर का ख़्याल रखते हैं, जिस तरह अपने घर की सफाई सुथराई का ख़्याल रखते हैं, तो वहीं पर हमें चाहिए कि हम उसी इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखें जिसमें सफ़र कर रहे हैं। चाहे वो ट्रेन का हम सफ़र कर रहे हो, स्टेशंस का कर रहे हो, एयरपोर्ट्स पर कर रहे हो, बसेस पर कर रहे हो, कहीं भी अगर हम सफ़र कर रहे हो तो हमें चाहिए कि हम एज अ ज़िम्मेदार शहरी सफाई का ख्याल रखें और अपने पाकिस्तान को ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान बनाएँ। इसी के साथ अपने मेज़बान ओन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।